गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। ठीक उसी तरह फिलिस्तीनी आतंकवादी इस्माइल हानिया की मौत जब आई तो वो ईरान पहुंच गया, जहां इजरायली एजेंटों ने उसे मार गिराया। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। आपको पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल में हुआ हमला तो याद ही होगा, जब फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हजारों मिसाइलें दाग दी थी, जिसके बाद उसके आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर कोहराम मचा दिया था। कई मासूमों की हत्या कर दी गई थी, इजरायली महिलाओं से बदसलूकी की गई थी, कई इजरायलियों का अपहरण करके बंधक बना लिया गया, जिसमें से कई अब भी फिलिस्तीनी आतंकवादियों के कब्जे में हैं। लेकिन इस भीषण नरसंहार और बर्बर कुकृत्य की योजना बनाने वाला हमास का मुखिया इस्माइल हानिया अब तक सुरक्षित था। हालांकि उसकी इजराइल पर हमले की जो मुक्तापूर्ण कार्रवाई थी, उससे इजराइल और गाजा पट्टी के बीच संघर्ष छिड़ गया था, जिसमें इजरायलियों के साथ साथ आम फिलिस्तीनी भी बड़ी संख्या में मारे गए थे। इन सभी मौतों की जिम्मेदारी इस्माइल हानिया के सिर पर थी। यही नहीं, जब इजराइल पर हमला हो रहा था तब इस्माइल हानिया टीवी पर इसकी तस्वीरें देखकर खुश हो रहा था और जश्न मना रहा था। यही नहीं, इस हमले को देखने के बाद इस्माइल हानिया ने टीवी के सामने नमाज भी पढ़ी, लेकिन अब उसे उसके बर्बर कारनामों की सजा मिल गई है। इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड को तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, वहाँ उसको मार गिराया गया। इस्माइल हानिया नए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान पहुंचा था, जिसकी जानकारी इजराइल को पहले से थी। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इस्माइल हानिया पर नज़र बनाए रखी और उसके बारे में वास्तविक जानकारियाँ इजरायली सेना को भेजती रही। इसके बाद सटीक हमला करने में सक्षम गाइडेड मिसाइल के जरिए हानिया के ठिकाने को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन मंगलवार से बुधवार के बीच में देर रात 2 बजे हुआ। ईरानी एजेंसियों ने हानिया के मरने की पुष्टि कर दी है। इजराइल पर हमला कराने वाला इस्माइल हानिया ज़्यादातर वक्त कतर में छिपकर बिताता था। कतर की राजधानी दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय भी है, जिसका चीफ इस्माइल हानिया था। लेकिन इजराइल कतर में हानिया पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि कतर अमेरिका का करीबी है और वहाँ पे इजराइल के एजेंट्स उस तरह से सक्रिय नहीं हैं जैसे ईरान में है। ऐसे में कतर में हमला कराने के लिए इजराइल को ईरान से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध भी ज़्यादा होता। इसके अलावा हानिया का दूसरा ठिकाना जो था वो तुर्की भी था, लेकिन वहाँ भी इजराइल के लिए हमला संभव नहीं था, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश है। ऐसे में इजराइल का तुर्की में हमला नाटो पर हमला माना जाता। इसीलिए इजराइल कतर या तुर्की से अलग किसी तीसरे देश में हानिया को निशाना बनाने की फिराक में था। और जब इजराइल, अब इसे इजरायली खुशकिस्मती कहें या फिर हमास की बदकिस्मती कि हानिया ईरान में नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया, जहां इजरायली मिसाइलों ने उसे निशाना बना लिया। हानिया 1980 के दशक में हमास से जुड़ा था। वो 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से हमास में शीर्ष पदों पर रहा था। हानिया ने अपने पूरे परिवार को आतंकी मशीनरी में झोंक दिया था। इजराइल में जब अपने बंधुओं को छुड़ाने के लिए गाजा पट्टी पर कार्रवाई की थी, तो उसमें हानिया के परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। हानिया के 3 बेटे आमिर, हाजिम और मोहम्मद गाजा में इजराइल के खिलाफ आतंकी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन 24 अप्रैल को इजराइल के हवाई हमलों की चपेट में आकर ये तीनों मारे गए थे। इसके अलावा इजराइल ने हानिया के परिवार की एक कार को भी निशाना बनाया था, जिसमें हानिया का भाई, भतीजे और उसके पोते पोतियाँ भी मारे गए थे। और आज इस्माइल हानिया के खात्मे के बाद आतंक का ये घृणित अध्याय समाप्त हो गया है। इजराइल के मुखालफत करने की सनक में हानिया को उसके पूरे खानदान समेत नष्ट कर दिया है, जो कि बताता है कि दूसरों के खून से होली खेलने का शौक रखने वालों का यही अंजाम होता है। जय हिंद, जय भारत।